इससे ये पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं इन विपत्तियों में जो आ रहे हैं, ये संसार का प्रतिनिधि उन्हें कहेगा मेरे पीछे चलते रहो और मेरा निशान लो तो मैं तुमको शांति दूंगा, मेरे पीछे चलो तब मैं अपने भंडार से खाना दूंगा, मेरे पीछे चलो तो मृत्यु से मैं तुमको बचा लूंगा। उसका मेरे लिए एक ही निशान होगा कि तुम मेरा निशान अपने शरीर में ले लो। यही तुम्हारा आधार कार्ड है, यही तुम्हारा मास्टर कार्ड है, यही तुम्हारा एटीएम कार्ड है। सब कुछ सिमट करके एक छोटे से नंबर के अंदर चला जाएगा और इस नंबर को सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे दाहिने हाथ में और माथे पर लगा दिया जाएगा। बस और कोई शर्त नहीं है। अब या तो आप रोटी कपड़ा मकान के लिए संसार के प्रतिनिधि के पीछे चलिएगा या प्रतिष्ठा के लिए उसके पीछे चलिएगा, अवधा मान मर्यादा के लिए उसके पीछे चलिएगा। और ऐसे समय में यदि आप उसके हो लिए तो बाइबल में हमने पहले भी पढ़ चुका था कि जिन जिन लोगों ने उस पशु की चिन्ह को अपने ऊपर लिया था वे परमेश्वर की निरी मदिरा के कटोरे में उंडेले जाएंगे। वो चाहता भी है कि मनुष्य को परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा करे और वे परमेश्वर की दया से महरूम हो जाएं, परंतु उसमें से भारी मात्रा में वे लोग भी होंगे जब एलिया और मूसा ठीक 3.5 साल के बाद आखिरी 3.5 साल की सेवकाई के लिए आएंगे। वे बार बार इस ख्रिस्त विरोधी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के द्वारा संचालित राजनीति, कूटनीति और दुष्टता की, जिसको एबॉमिनेशन कहते हैं, उसके विरुद्ध वे लोगों को सलाह देते रहेंगे। और जो वचन को ध्यान रखकर एलिया और मूसा की बात को जान करके उस पशु की पूजा से, उस पशु के पीछे चलने से, उस पशु का अंक अपने शरीर में लेने से बचे रहेंगे, उनके ऊपर संपूर्ण संसार की एकल सरकार जो अत्याचार करेगी वो देखते बनेगा। 7 खून की सजा भी इतनी भयानक नहीं होती है, इतनी भयानक सजा उनको दी जाएगी। उनके उंगलियों को एक के बाद एक प्रतिदिन काटा जाएगा और उन्हें मजबूर किया जाएगा कि अभी भी वक्त है। फिर जब अंगुलियां कट जाएंगी तब पोंछा काटा जाएगा, फिर उसके बाद में हाथ काटा जाएगा, फिर उसके बाद में दूसरी उंगली, पर डे एक एक उंगलियां काट के, एक एक हाथ और एक एक बाजू निकाल के, फिर पैरों की उंगलियां काट के वो आपको मौका देंगे कि अभी भी बच सकते हो, मात्र तुमको एक काम करना है, जो राजा है ना उसकी बात मान लीजिएगा और वो तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करेगा, बस उसकी एक बहुत छोटी सी शर्त है, उसका निशान ले लो, बस हो गया। जिससे कि वह अपने विनाश के साथ साथ जिन जिन को मोहर लग जाएगी उनको भी वह अपने साथ अनंत आग में ले जाए, तब उसको शांति मिलेगी। ऐसा उसका सोच है कि मैं तेरी सृष्टि को बर्बाद कर दूंगा। इसलिए वह पूरी मात्रा के साथ, पूरे जोर और जोश के साथ में सुविधाएं देने के लोभ और लालच में सजा देने के द्वारा, प्रताड़ित किए जाने के द्वारा उन्हें फिर वापस अपनी ओर लौटाने की प्रेरणा देगा, जिससे कि लोग केवल उसके बहुमत में आ जाएं, केवल उसका नाम ले लें, केवल उसका अंक ले लें, और वो मजबूरन ऐसा करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जिन लोगों ने उस पशु की और उस पशु पर और पशु की मूरत पर, पशु वह लाल अजगर, इबलीस, पुराना सांप जो अदृश्य है, जिसने अपने आप को प्रकट करने के लिए एक आधे मानव आधे दानव नामक व्यक्ति को विश्व का शीर्ष बना लिया है। 144 नंबर की सीट जो यूएनओ गवर्नमेंट में है, जो जनरल प्रेसिडेंट के रूप में होगी, अभी जनरल सेक्रेटरी उनके शीर्ष में है, परंतु प्रेसिडेंट अभी भी यूएन गवर्नमेंट में नहीं है, उसका चुनाव होना है।
और उस चुनाव में वो व्यक्ति बैठेगा जो शैतान की तरफ से नियुक्त किया होगा, और ये व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जो स्त्री से तो जन्मेगा जैसे यीशु जन्मे थे, परंतु उसके बाप का अता पता नहीं होगा। अर्थात दुरात्मा, प्रमुख प्रधान किसी कन्या को गर्भवती करने के द्वारा एक ऐसे बालक को जन्म देगी जो आकर के इस पद पर आ बैठेगा। इसलिए वह आधा तो मानव होगा, परंतु आधा झूठी शक्ति से तृप्त होकर के वह चमत्कारिक साधु की तरह, संतों की तरह, महापुरुष की तरह, अलौकिक व्यक्ति की तरह झूठी सामर्थ्य को प्रकट करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। वह आकाश से आग भी गिरा देगा, वह पानी भी गिरा देगा, पानी बंद भी कर देगा, वह आपको रोटी भी दे सकता है। इसलिए लोग उसके पीछे चलेंगे। हर प्रकार की झूठी सामर्थ्य से उसके प्रकट होने का काम शुरू हो जाएगा। वो एक इंसान होगा, एक व्यक्ति होगा। पशु और पशु की मूरत। मूरत बोले तो जैसे लोहे लंगड़ पत्थर की जो मूरत है ना, जिसको आप सिजदा करते हैं, वैसी वाली कोई मूरत की कल्पना निरी अज्ञानता होगी। मूरत जो होती है उसकी पूजा की जाती है। पूजा का मतलब होता है अपने आप को उसके सामने झुकाना। टू सबमिट आवर होल बीइंग अनटू द कंट्रोल ऑफ द आइडल इज कॉल्ड द वर्शिप। आगामी दिनों में कुछ ऐसा होगा कि एक ऐसा सिस्टम संपूर्ण धरती पर आ जाएगा जिसकी प्रैक्टिस अभी चल रही है। वो सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिस सिस्टम के द्वारा सारी दुनिया एक सूत्र में आ जाएगी। आप अपनी मनमानी नहीं कर पाइएगा। ऐसे सिस्टम को जो वेलकम करेगा, चाहे वह है तो तकनीकी के आधार पर, आगे वाली तकनीकी इतनी हाई एडवांस होगी कि सब कुछ इंटरनेट से और सॉफ्टवेयर से और कंप्यूटर से चलेगा। कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस परचेसिंग, ऑनलाइन परचेसिंग। अब आपका लाइसेंस भी ऑनलाइन है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरना है, ट्रांसफर भी ऑनलाइन होगा, ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगी। सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया। आज कागज पत्तल का तो काम ही खत्म हो गया है, और कोरोना हमारी मदद कर रहा है कि घर बैठे काम कीजिएगा। ऑनलाइन, स्कूल ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, और इसी ऑनलाइन का हम भी उपयोग कर रहे हैं। आप बैठे घर में और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। अब जरा देख लीजिएगा, एक ऐसा सिस्टम सारी दुनिया को एक धागे से, एक अदृश्य तार से जोड़ देगा, और उस अदृश्य तार से जुड़े सिस्टम को जब तक आप कंप्लीटली एडॉप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप दुनिया पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आगामी दिनों के अंदर में क्या कुछ होगा। इसलिए तकनीकी के आधार पर, चाहे बैंक हो, चाहे बाजार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कार हो, चाहे बंगले हो, और आज की तारीख में धीरे धीरे ड्राइवरों की भी जरूरत नहीं है। आप कार में कंप्यूटर से एड्रेस फीड कर दीजिएगा, कार आपसे आपको पहुंचा देगी। ड्राइवरों की भी जरूरत नहीं। आजकल होटलों में वेटरों की जरूरत नहीं है, रोबोट आपको आकर के सर्व कर सकते हैं। आजकल के रोबोट जो है वह सोचते भी हैं, उनमें इमोशंस भी है, वे आपका तत्काल जवाब भी देंगे और उनके अंदर भावना भी है। आज मानव के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म, वे सब रोबोट के द्वारा काम कर रहे हैं।
और रोबोट जो है वह सब तकनीकी का वो सिस्टम है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो किसी मालिकाना हक के आधार पर चलाई जाएगी। एक व्यक्ति कंप्यूटर बैठा रहेगा और वह जो होटल में बैठे जो कस्टमर हैं उनका ऑर्डर वे वहीं पर कंप्यूटर पर अपने टेबल पर ही ऑर्डर दे देंगे और मालिक कंप्यूटर में आपका ऑर्डर देख लेगा और रोबोट जाके आपको सर्व कर देंगे। आपको क्या लगता है, आप धीरे धीरे किसकी आराधना कर रहे हैं? धीरे धीरे किसके सबमिशन में जा रहे हैं? ये सब 7 साल के महाक्लेश काल में होना चाहिए था, परंतु उसकी प्रैक्टिस अभी से चल रही है। इससे ऐसे पता चलता है कि समय बहुत कम है। आपको मालूम है उस सिस्टम को जो समर्पित हो जाएगा, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। और आज की तारीख में धीरे धीरे हमारी आदत बन गई है कि मोबाइल मतलब पत्नी, माँ बाप सब तीसरी चौथी जगह में चले गए। हर मिनट और सेकंड हमारे हाथ में मोबाइल। तो आप किसकी पूजा कर रहे हैं? आपका भाव किसके लिए समर्पित हो रहा है? इसलिए मोबाइल का उतना ही उपयोग किया जाए जितना जरूरी है। आप मोबाइल से परहेज करें और मोबाइल के मामले में धर्मी रहें। इस सॉफ्टवेयर को उतना ही काम में लाना जितनी जरूरत है। और जब तक यीशु नहीं आ जाते हैं तब तक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर अपने में ज्यादा खराब नहीं है, परंतु इसका ज्यादा उपयोग यदि हो जाए तो हम मूर्त की पूजा से कहीं कम नहीं होंगे। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको सलाह देना चाहते हैं, अपने डीएनए में, अपनी हेरिडिटी में, अपनी आदतों में ये मोबाइल के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ करके अपने खून का डीएनए ना बना लें। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक बार यदि मोबाइल की छेड़छाड़ यदि आपके खून के अंदर समा गई तो आपको जितना डांटा जाए, जितना फटकारा जाए, आप कभी भी अपने डीएनए में एक बार इस मूर्त की पूजा का असर देख लीजिएगा तो वह मिटा पाना कठिन होगा। ये डीएनए है, आदत से लाचार है। अभी हमने एक न्यूज में देखा था, 1 साल में अपने भारत में 3000 बच्चे रोडों में पकड़े गए जो 5 साल से लेकर के 12 साल के थे, 11 साल के थे, और वे पुलिस के द्वारा पकड़े गए और उनको पूछा गया पुलिस स्टेशन में ले जाके, तुम क्यों घर से भाग निकले हो? तो इन 3000 बच्चों ने एक ही स्टेटमेंट दिया, हमारे मामा पापा हमको मोबाइल नहीं खेलने देते इसलिए हम घर से भाग गए। 3000 children, they ran away from their house because the parents were directing them so they may not be using a lot of mobile in their own life because that the mobile is the harmful for their future. इसलिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चे। ये डेटा है गवर्नमेंट के पास में। इसका मतलब है आज बच्चों के डीएनए में धीरे धीरे उस मूर्त की पूजा करने का अंश दिखाई दे रहा है। अभी तो 4G पर चल रहे हैं, अभी 5G आएगा। 5G क्या कलाकारी दिखाएगा उसके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम है। अभी सवाल ये उठता है कि मूर्त की पूजा, और ये जो कुछ भी होगा ना वह सब सैटेलाइट से कंट्रोल्ड होगा, और सैटेलाइट का कंट्रोल मेगा कंप्यूटर से होगा, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट और उसका अंक 666 से शुरू होता है।